दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत में बदले गए विभिन्न नामों के बारे में प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है और यह कहां पर स्थित है। तो जो हैवलॉक द्वीप है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसका नया नाम दिया गया है और वह है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा रोहतांग सुरंग को क्या नाम दिया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग नाम दिया है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज में है और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। अगला है अहमदनगर जिले का क्या नाम दिया गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर वो उसका अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसको भारत की आर्थिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अब जेलों को किस नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वहां की जेलों का नया नाम दिया गया है, वह है सुधार गृह। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या रखा गया है। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बदलाव रखा गया है, जिसका पूरा नाम है बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। भारत में महिलाओं तथा बच्चियों के सशक्तिकरण से यह योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है उसका नया नाम रानी रामपाल स्टेडियम रखा गया है। वर्तमान में भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, उनके नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टालान और राजपथ का क्या नया नाम दिया गया है। तो इसको भारत सरकार ने कर्तव्य पथ नया नाम दिया है। अगला प्रश्न है रासद्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उसका क्या नया नाम दिया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने रासद्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम दिया है और यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको पहले HRD मिनिस्ट्री कहा जाता था, उसका वर्तमान में क्या नाम है। तो भारत सरकार के द्वारा इसका भी नाम बदला गया है और वर्तमान में इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय, यानी HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय कहलाती है। अगला प्रश्न है साबरमती घाट का नया नाम क्या है। तो पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह साबरमती घाट कहां पर है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है और साबरमती घाट साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस साबरमती घाट को नया नाम अटल घाट दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। सुषमा स्वराज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत की विदेश मंत्री रही हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है जब महात्मा गांधी भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय का क्या नाम दिया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों का नाम परिवर्तन किया है। उनमें से अभी हमने देखा था कि जो शिक्षा मंत्रालय है वह नया नाम दिया गया है HRD मिनिस्ट्री को, वहीं पर भारत सरकार के द्वारा जहाज रानी मंत्रालय को नया नाम पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय दिया गया है। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसका नया नाम क्या है। तो उसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप और APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला नया नाम है भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण भवन का क्या नाम है। पर्यावरण भवन भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए भवन का निर्माण किया गया है और हाल ही में भारत सरकार ने इसका नया नाम दिया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। झांसी रेलवे स्टेशन का क्या नया नाम रखा गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। आपने अपनी कक्षाओं में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी के बारे में कविता अवश्य सुनी हुई। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। चंडीगढ़ भारत में हरियाणा तथा पंजाब की राजधानी है, यानी दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है फैजाबाद
कैंट का हाल ही में क्या नया नाम रखा गया है? तो हाल ही में फैजाबाद का जो नया नाम रखा गया है वह अयोध्या कैंट रखा गया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का क्या नया नाम रखा गया है? तो चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह साउथ यानी दक्षिण फिल्मों के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल जो मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम राजा भोज मेट्रो स्टेशन रखा गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसमें यहाँ पर 1983 में भीषण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिलीज होने से हुई थी। अगला प्रश्न है, हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा गया है? तो हावड़ा जो कालका मेल है उसका नया नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का नया नाम क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश जिले का जो इलाहाबाद जिला है वहाँ उसका नया नाम प्रयागराज रखा गया है। प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहाँ पर संगम होता है और वहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध मुगल गार्डन का क्या नाम है? तो यह दिल्ली का जो प्रसिद्ध मुगल गार्डन है उसका नया नाम अमृत गार्डन रखा गया है। यह राष्ट्रपति भवन में स्थित गार्डन है जिसका नया नाम हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अमृत गार्डन रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का भारत सरकार के द्वारा क्या नया नाम दिया गया है? तो जो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान है उसका नया नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार मखाना का हाल ही में क्या नया नाम रखा गया है? बिहार मखाना को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। तो बिहार जो मखाना है उसका नया नाम मिथिला मखाना रखा गया है और इसको जीआई टैग भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में गोवा के जो मोपा इंटरनेशनल है उसका नया नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। यह भारत के रक्षा मंत्री भी बने थे और गोवा की राजधानी है पणजी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज यानी सुपर मिलेट फूड को क्या नाम दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो मोटे अनाज हैं उनको श्री अन्न एक नया नाम दिया गया है और जो 2023 है वह अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अल मिनहद जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है उसका हाल ही में क्या नया नाम दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने अल मिनहद शहर को हिंद शहर नाम दिया है यानी हिंदुस्तान से संबंधित एक नया नाम दिया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या है? भारत में 2014 में जब भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत अभियान रखा गया है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्या नाम रखा गया है? तो यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में है और हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है और यह भारत में टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक कंपनी ने अपना नया नाम क्या रखा है? यानी फेसबुक का नया नाम बदलकर मेटा रखा गया है। फेसबुक कंपनी के जो सीईओ हैं वह है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया है तो वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो मिड डे मील योजना भारत सरकार की बच्चों को पोषण देने से संबंधित योजना है और इसका नया नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल का हाल ही में नाम बदला गया है और वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके उसका नया नाम संसद टीवी रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का हाल ही में भारत सरकार ने नया नाम रखा है और वह नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात का जो ड्रैगन फ्रूट है उसका क्या नाम नया रखा गया है? तो उसका नया नाम है कमलम और जो गुजरात है वह भारत का सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, नील द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है उसका नया नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा इसका शहीद द्वीप नाम रखा गया है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।